चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् ऋषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धवि सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमीति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् नीत्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशाणामुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान। ओम शांति। स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, कल हम चर्चा कर रहे थे किसकी? ब्राह्मणों से मुखम आसीत। तो ब्राह्मण का सीधा सा अर्थ था, स्वामी जी महाराज कहते हैं वेदेश्वर वित अनयो सेवक उपासको वा। देखिए इसको विस्तार देखिए। हम क्या समझते हैं कि ब्राह्मण जन्म से जो पैदा हो गया वो है। बहुत चले गए तो ये समझते हैं कि हम वेद को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन स्वामी जी उससे भी दूर गए। वो कहते हैं अनयो सेवक उपासको वा, मतलब जो वेद के विद्वान की सेवा कर रहा है वो भी ब्राह्मण है। बताओ इसमें औचित्य क्या है? ये कैसे ठीक है? सेवक तो शूद्र होता है क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद के सेवक भी ब्राह्मण हैं। कैसे समाधान करेंगे? है कोई तरीका? हाँ, वेद का सेवक नहीं, अनयो सेवक। अनयो किसका विशेषण है? विद्वान का। और वेद विद, ईश्वर वित, वेदेश्वर वित, अनयो। तो जो ईश्वर का जानने वाला है उसकी जो सेवा करता है और वेद का जो जानने वाला है उसकी जो सेवा करता है, वो उसका जो सेवक है या उसका उपासक है वो भी ब्राह्मण है। अब कैसे अर्थ बनेगा? क्योंकि आपके यहाँ ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? या तो जन्म से है या वेद के जानने से है। तो वेद के जानने से न होकर जानने वाले की सेवा करने से भी ब्राह्मण होता है। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आखिरी रेखा नहीं है। इसको आप इस तरह से पढ़ो, ईश्वर प्रणिधान के लिए योग दर्शन क्या कहता है।
कि वो ईश्वर प्रणिधान किसका समाधि कैसी किसकी ज्यादा अच्छी लगती है, तो एक सूत्र है वहां, कौन सा? तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। भाई ये जो समाधि जो है ये तीव्र संवेग वालों की अधिक लगती है। और इससे अगला सूत्र क्या है? मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा। मतलब जो चलने वाला है उसकी गति क्या है? कोई कम गति से चलता है, कोई मध्यम गति से चलता है, कोई सबसे ऊंची गति से चलता है। वैसे ही हर वर्ण केवल वर्ण नहीं होता, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं होता। वो ब्राह्मण इसलिए है कि उसमें ब्राह्मणत्व का अंश मुख्यता से है। तो इसको विभाजन करेंगे तो अंतर आ सकता है। एक ब्राह्मण तो है, पर क्षत्रिय मुख्य है या वैश्य मुख्य है, इसमें अंतर आ सकता है। मतलब ब्राह्मण हो सकता है मुख्य, क्षत्रिय नंबर 2 हो सकता है, संख्या 3 पर वैश्य हो सकता है, चौथे पर शूद्र हो सकता है। हर व्यक्ति चारों है। जैसे कोई आदमी सतोगुणी है तो सतोगुणी का ये मतलब थोड़ा ही है कि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? कि रचना ही उसके बिना संभव नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं ये व्यक्ति सतोगुणी है तो उसका क्या अभिप्राय होता है कि ये व्यक्ति में सतोगुण प्रधान है, मुख्य है, ये नियंत्रित सतोगुण से हो रहा है, रजोगुण तमोगुण से नहीं। बाकी उसकी क्रियाएं जो रजोगुण से होनी है वो रजोगुण से हो रही हैं, जो तमोगुण से होनी है वो तमोगुण से हो रही हैं, जो सतोगुण से हो रही हैं वो सतोगुण से हो रही हैं। इसी तरह से तमोगुण वाला व्यक्ति केवल तमोगुणी होता हो ऐसा नहीं है। इसको दूसरी जगह पर सोचो, पंच महाभूतों की प्रक्रिया। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वे त्वर द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। पढ़िए? नहीं पढ़ी। मतलब जब तन्मात्राओं को आप भूत में बदलते हैं क्या प्रक्रिया होती है? खाली अग्नि तन्मात्रा से अग्निभूत बन जाता है? क्या दर्शन पढ़ाई जी आपने? ऐसा है कि जिसको हम आकाश कहते हैं, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जिसको हम जल कहते हैं, ये पांचों हैं। अंतर क्या है? इसमें 50% तो एक है और बाकी 16 आने में 8 आना और 2 आना। हर कोई इसमें 2 आना शामिल है, सम्मिलित है, इसलिए वो 16 बना है। वो अग्नि क्यों कहला रहा है? क्योंकि उसमें 50% अग्नि है। द्विधा विधाय चैकैकम, एक एक को 2 टुकड़े कर दो। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, उनमें से एक को 4 में बांट दो और जिसके 50 हैं उसको छोड़कर चारों को जोड़ दो। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर अंशैर योजनात् पंच पंचते। वो पांचों हो जाएंगे। पांचों भूत हैं लेकिन अग्नि में 5 हैं तो 50% अग्नि है, बाकी 50% में 4 हैं। नहीं तो भूतत्व तो बनेगा ही नहीं, उसका जो स्थूल रूप आया है वो आएगा ही नहीं। तो इसी तरह से हर चीज बनेगी। तो जब एक चीज बन गई, भाई संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो क्या ये सतोगुण से रहित हो जाएंगे? ब्राह्मण होने से क्या अकेला सतोगुण रहेगा, तमोगुण रजोगुण से हट जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो क्या क्षत्रिय है तो उसके अंदर सतोगुण का अभाव हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। तो शूद्र या वैश्य है उसके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? फिर यही करना पड़ेगा कि आप किसी की भी अकेले अकेले रूप नहीं है, आप हर चीज के सम्मिलित रूप हैं। और जब सम्मिलित रूप हैं तो आपको पहचाना कैसे जाए? सब एक जैसे हो जाएं तो पहचानना ही मुश्किल हो जाए। एक जैसे होने पर क्या होता है, जब छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ना और माँ बाप उनको लेने जाते हैं तो उनको ये नहीं पता लगता बच्चा कौन सा है उनका।
वो सब एक से एक वेशभूषा में रहते हैं। जब तक वही आके नहीं चिपट जाता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा हमारा है। होता है कि नहीं होता? ये तो मैं नहीं, उनको पता है। तो ये जो परिस्थिति है, तो यदि ये सब भूत हैं तो हम कैसे पहचाने भाई ये भी ये है, ये भी एक जैसे हैं? तो एक जैसे हैं तो अंतर कहां आएगा? उनकी अधिकता से आएगा। हम उसको अधिकता से पहचानेंगे। ये अग्नि है इसलिए कि इसमें अग्नि की अधिकता है, ये जल इसलिए है कि इसमें जल की अधिकता है, ये पृथ्वी इसलिए है कि इसमें पृथ्वी की अधिकता है। ये अधिकता जो है उसका अपना अपना रूप बनाएगा। वही का वही जो सूत्र है वो यहां काम करेगा। क्यों? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। आगे बोलो। हाँ आगे फिर गड़बड़। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कहां का है? मनु का नहीं है, पुराण का है, पुराण का है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब क्योंकि जन्म तो सबका एक जैसा है, प्रक्रिया निर्धारित करोगे तो किस आधार पर करोगे? कहीं रूप से होगा, कहीं गुणों से होगा, कहीं रचना से होगा। मतलब कोई अंतर का कारण बनना चाहिए ना। मतलब कोई मनुष्य क्या है इसका निर्णय करने के लिए आधार क्या हो? यदि जन्म है तो किसी का भी बालक, चाहे शूद्र का हो, ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, क्षत्रिय का हो, ऐसा तो है नहीं कोई धनुष चलाना सीख के आता हो, कोई यज्ञ कराना सीख के आता हो। ऐसा है क्या? नहीं है। क्योंकि डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बनता तो बचपन से चाकू कैंची चला लेता, उसे डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत तो नहीं थी। तो जन्म से कोई क्रिया किसी के पास नहीं है। इसमें एक झगड़ा आएगा, वो आएगा वातावरण का और संस्कारों का। मतलब किसी के निर्माण में दो योगदान होते हैं, अपने संस्कार और उपलब्ध वातावरण। मतलब व्यक्ति जो बनता है वो न तो केवल वातावरण से बनता है। क्यों? अच्छे वातावरण में रह के भी आदमी बिगड़ जाता है, और बुरे से बुरी परिस्थिति में रह के आदमी अच्छा बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन सी परिस्थिति बलवती है? संस्कार बलवान है, विपरीत परिस्थिति में भी बन जाएगा। संस्कार दुर्बल है, जो परिस्थिति मिली वैसा बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते होते रहते हैं। तो ये निरंतर प्रभावित करना और निरंतर प्रभावित होना, ये कभी रुकता नहीं है। पहले भी नहीं रुका, आज भी नहीं रुका, आगे भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए निर्णायक क्षण कौन सा होता है ये तय नहीं किया जा सकता। आदमी बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या आया, कोई सामान उठा के चला गया। अरे भाई तुम्हारे पास क्या कमी थी कि उठाकर चले गए? मन में आ गया, चला गया, अच्छा लगा, ले गया। क्यों? कि कौन सा संस्कार मन में कब उद्बुद्ध हो जाए। हमारे साथ जो मूल समस्या है, समस्या ये है कि एक तो ये नहीं पता हमारे मन में संस्कार है किसका, अच्छा है बुरा है कितना है ये नहीं पता। मतलब बैंक का खाता तो हमें पता रहता है, कम है ज्यादा है नहीं है, हम उसके अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे संस्कारों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। न ये पता है कितने हैं, न ये पता है कब तक के हैं, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन वो जब उद्बुद्ध होते हैं तो कब उद्बुद्ध हो जाएं? तो उद्बुद्ध तो वो होते रहते हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि यदि बुरे उद्बुद्ध हो जाएं तो बाहर का वातावरण उनको प्रभावित करेगा, और बाहर का वातावरण अच्छा होगा और प्रबल होगा तो वो चलता रहेगा, और उनमें अच्छे हैं तो और अच्छी तरह चलता रहेगा। तो हम बाहर जो प्रयत्न करते हैं वो वातावरण को ठीक रखने का करते हैं, सतोगुणी रखने का करते हैं।
तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखोगे कि जो भी व्यक्ति उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ, लेकिन सामान्य प्रक्रिया सबकी एक है। अंतर आने वाला है वातावरण से, तो वो किस घर में उत्पन्न हुआ। इसलिए जो लोग विवाद करते हैं ना, स्वामी दयानंद ने लिखा है शूद्र का बालक ऐसा करे, शूद्र का बालक वैसा करे, ब्राह्मण का बालक ऐसा करे, ये गलत लिखा है। गलत गलत नहीं लिखा है, समझ का फेर है। अर्थात आप जिस श्रेणी में चल रहे हो, जब तक उसमें चलते रहोगे तब तक तो वही रहोगे। आप जब बदलने का अवसर आएगा और आप बदल जाओगे, क्योंकि स्वामी दयानंद बदलने की कितनी बड़ी बात कहते हैं जानते हो? स्वामी दयानंद से आधुनिक दुनिया में कोई नहीं है। एक बात बताओ, स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी का बेटा यदि ठीक ठाक नहीं हो तो दूसरे से बदल ले। बोलो मंजूर है कि नहीं? तर्क दो, तुम बदल जाओगे? हाँ, किसी दूसरे बाप को दे दें तो चले जाओगे? वो अब दोनों ढूंढने पड़ेंगे ना। तो ऐसा नहीं होगा कि होगा? सब प्रश्न ये है, ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा? कैसे होगा बताओ? अगर का सवाल नहीं है, मतलब ऐसा ये नियम हम बनाएं समाज में तो इसका औचित्य क्या होगा? देखिए, इस पर एक सुंदर तर्क है। मतलब हम ये मानते हैं कि एक कोई भी माता पिता शायद ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो अपना बेटा किसी दूसरे को दे दे, नहीं करेगा। और किसी माता पिता बेटे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपने माता पिता बदल ले। हाँ, आ गई ना हंसी कि मैं अपने माता पिता बदल लूं, ये गाली हो जाएगी कि नहीं? मैं बंबई में बैठा था, एक मित्र से पूछा, मैंने कहा ऋषि दयानंद का ये सिद्धांत सही है कि गलत? वो कहने लगे संभव नहीं है। सही गलत छोड़ो, संभव है कि नहीं है वह समाज को देखते हैं तो संभव नहीं लगता ना, लेकिन सिद्धांतता ये ठीक है। क्यों भला? दुनिया में एक भी लड़की ऐसी बता दो जिसने मां बाप बदले ना हो। दुनिया में एक भी लड़की ऐसी बता दो जिसने मां बाप बदले ना हो। क्यों बहन जी, बदले कि नहीं बदले? दुनिया में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने घर बसाया हो और मां बाप न बदले हों। तो सिद्धांत बन गया कि बदला जा सकता है। सिद्धांतता आपत्ति नहीं है, प्राकृतिक आपत्ति नहीं है, मान्यता का प्रश्न है। जहां लड़की विवाह करके ले जाई जाती है, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लड़का ले जाया जाता है कि नहीं है? जब ये संभव है तो वो भी संभव है, और वो संभव है तो ये भी संभव है। केवल इसको ठीक करने की जरूरत है। बताओ ऋषि दयानंद से आधुनिक कौन हो सकता है? तो जब मैंने उनसे बात कही, बोले बात तो ठीक है। मैंने कहा बात ठीक है, क्या है? हमारा ध्यान कभी इस तर्क पर जाता नहीं है। हमको ये बड़ी स्वाभाविक लगती है, ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, ये संबंध अटूट है, स्वाभाविक है, ये कैसे बदल सकता है? इसकी कल्पना मुझे नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मैंने कभी इसको बदलकर देखा नहीं है, बदलने की संभावना पर विचार नहीं किया है। लेकिन कोई आदमी ये कभी नहीं सोचता कि ये बेटी मेरे घर की है, यहीं रहनी चाहिए, मैं ही इसका माता पिता बना रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब वैसा नहीं हो सकता तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये सहज समझ में आता है कि जो बुद्धि से किया जाने वाला है वो जब बुद्धि से स्वीकार्य होगा तो हो जाएगा। जब तक आपको बुद्धि से स्वीकार्य नहीं है तब तक नहीं हो रहा है। इतनी सी तो बात है। वैसे ही ब्राह्मण होना मतलब केवल ब्राह्मण होना है ही नहीं। आपको एक उदाहरण याद दिलाओ। भगत सिंह को फांसी होनी थी, आखिरी इच्छा पता है उसकी क्या थी? पढ़ते नहीं। जब उससे पूछा आखिरी इच्छा क्या है तो उसने कहा कि यहां की जो सफाई वाली आती है ना,
रानी, उसके हाथ से भोजन करना है। तो जेलर ने कहा कि वो तो हरिजन है, वो तो मैला उठाती है, वो तो अच्छी नहीं है। भगत सिंह ने पूछा, मैला उठाने से वो बुरी है तो मेरी मां सबसे बड़ी भंगी है कि नहीं? तो यदि मेरी मां मेरे लिए बुरी नहीं हो सकती तो वो महिला केवल सफाई करती है इसलिए कैसे बुरी हो सकती है? वो मैला उठाती है इसलिए कैसे बुरी हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती। मूल चीज क्या है कि हम जब किसी चीज को ऐसे बांट देते हैं ना, ये काम करता है, ये काम करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो कोई ब्राह्मण ऐसा है जो भंगी न हो? कोई महिला ऐसी है जो घर में झाड़ू न लगाती हो? बाहर लगाने से तो वो पतित हो जाएगी, और घर में लगाएगी तो पवित्र हो जाएगी। दूसरे का मैल उठाएगी तो नीच हो जाएगी, और अपने बच्चों का मैल उठाएगी तो पवित्र हो जाएगी। ये क्या बात हुई? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो इसलिए कोई भी ब्राह्मण ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व न हो। और यदि मेरे पास खोपड़ी है, चाहे मैं शूद्र हूं, तो मेरे पास ब्राह्मणत्व नहीं है, ये कोई कैसे कह सकता है? क्यों कि ब्राह्मणत्व तो रहता इसमें ही है ना, और इससे मैं जो कुछ करता हूं वो ब्राह्मणत्व ही होता है ना। ब्राह्मणपना और क्या है? जो मैं इससे करता हूं, जो मैं उचित करता हूं। क्या कोई शूद्र उचित करना नहीं जानता क्या? तो वो ब्राह्मण से रहित कैसे हो जाएगा? उसको कैसे कह दोगे कि इसमें ब्राह्मणत्व नहीं है? ऐसा नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक ये है कि इसके लिए जो जो जिसको आवश्यक है वो सब उसको मिला हुआ है। जब पूर्णता चाहिए तो पूर्णता के लिए हर विभाग चाहिए। आप एक इकाई क्यों कहलाते हो? अजीब अपने आप में पूरे हैं इसलिए। जब इकाई कहते हो, यूनिट कहते हो, तो एक यूनिट का मतलब होता है उसकी आवश्यक चीजें उसमें पूरी हैं। ये शरीर एक इकाई है कि नहीं है? इकाई कब है? जब इसमें ब्राह्मण भी है, जब इसमें क्षत्रिय भी है, जिसमें वैश्य भी है, इसमें शूद्र भी है, तब इकाई बनी ना, तब इसमें पूर्णता आई। तो जब इसका समूह होगा तब ये विभाजन नहीं होगा, तब बिना विभाजन के चलेगा। समूह में इन चार चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है? जब इन चारों चीजों की समूह में भी आवश्यकता है तो यही विभाजन समूह में भी होगा। तब उसमें इस काम को करने वाले को ब्राह्मण कहेंगे, इस काम को करने वाले को क्षत्रिय कहेंगे, इस काम को करने वाले को वैश्य कहेंगे, इस काम को करने वाले को शूद्र कहेंगे। इसमें परेशानी क्या है? और इसलिए मतलब कोई भी मुख्य हो सकता है। मैं व्यक्ति के नाते कभी इसमें मुख्यता रख सकता हूं, इसमें रख सकता हूं, इसमें रख सकता हूं, इसमें रख सकता हूं, तो समूह में क्यों नहीं रख सकता? समूह में कोई ये क्यों नहीं बन सकता, या ये क्यों नहीं बन सकता? जब मैं व्यक्ति में बन सकता हूं तो समूह में क्यों नहीं बन सकता? और जब समूह में बन सकता है तो मनु को याद करो, शूद्रो ब्राह्मणतामीति, आगे शूद्रो ब्राह्मणतामीति ब्राह्मणश्चैति क्षूद्रतां क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात् तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र है वो ब्राह्मण जो हो सकता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रता, और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन सकता है, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य शूद्र बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सब बन सकता है। तो कहता है कि ये जब प्रक्रिया है प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, सहज है, सरल है। पानी बह रहा है, नीचे बहने दो, गड्ढे में होगा भर जाएगा, खाली होगा निकल जाएगा, जगह उथली होगी फैल जाएगा, सिकुड़ी होगी सिकुड़ जाएगा। परेशानी क्या है? इसी तरह से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, शूद्र बन जाए, उसकी मर्जी बन जाए, उसकी परिस्थिति बन जाए, आपको क्या परेशानी?
आपस्तंभ याद करो। हाँ बोलो। पूर्वो पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, और अधर्मचर्यया वर्ण, उल्टा नहीं हो गया, उल्टा नहीं हो गया। क्यों? ब्राह्मण से जब बनेगा तो पूर्वो वर्ण जघन्यम यो बनेगा, पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, पूर्व जो है वो नीचे आता जाएगा, और अधर्मचर्यया जघन्यो जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। तो ये मूल चीज स्वाभाविक है, और जो भी चीज स्वाभाविक है उसे आप रोकेंगे तो आप गलत करेंगे, अनुचित करेंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे। चलिए आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।